तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में एक नए आईपीओ के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 नवंबर को एक नया आईपीओ मार्केट के अंदर में आ रहा है जिसका नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। हम इस आईपीओ के बारे में कुछ पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि कंपनी की बायोग्राफी क्या है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तीसरा, हम समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं। चौथा, पीयर कॉम्पिटिटर्स की जो कंपनी का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीयर कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीओ की कुछ डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की बायोग्राफी से। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2006 में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 साल पहले। स्टार हेल्थ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियाज इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है और इसका मार्केट शेयर ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में 15.8% है और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में 31.3% मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी का मेन फोकस है रिटेल हेल्थ सेगमेंट पर, जहां से कंपनी 89.3% का रेवेन्यू अचीव करती है। कंपनी इस वक्त स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस यानी साही होते हुए ईयरली लगभग 9,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। कंपनी 737 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस में अपना इंश्योरेंस सेल आउट करती है, जो कि 25 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में मौजूद है। इसके अलावा कंपनी 11,778 हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज रेंडर करती है। कंपनी अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को इंश्योरेंस एजेंट्स और कुछ कॉरपोरेट बैंक्स के थ्रू सेल आउट करती है, जो कंपनी ने अपॉइंट किए होते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, जिसमें हम कंपनी के एसेट्स, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये डेटा हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर स्टडी करेंगे। जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं कि सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हमारे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में कंपनी ने 4,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा था। एसेट्स जनरेट करे थे। कंपनी के एसेट्स के अंदर में स्पेसिफिकली कंपनी की ब्रांचेस, कंपनी के कुछ एसेट्स इसी तरीके के इंक्लूड करे जाते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है जनरली उसे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के तौर पे कहा जाता है। तो कंपनी ने सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर में तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर में 4,500 करोड़ रुपए के एसेट्स के साथ में 900 करोड़ रुपए का सेल्स माइनस दिया था। कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल में माइनस में था, जो 850 करोड़ के लॉस में था। सेकेंड क्वार्टर के अंदर में कंपनी तकरीबन 2100 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स के साथ में 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा था और कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ रुपए का शो आउट किया था। रिसेंट क्वार्टर के अंदर में कंपनी 4,974 करोड़ रुपए के एसेट्स के साथ में 495 करोड़ के सेल्स माइनस के साथ में कंपनी ने लॉस कैटर किया था, जो कि 400 करोड़ रुपए के अप्रॉक्सीमेटली था। यानी कि ओवरऑल कंपनी लॉस मेकिंग है और कब रिकवरी लगेगी हमें इसका भी फिलहाल आइडिया नहीं है। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, कंपनी का ईपीएस है 0.91। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 23.69% है। तो ये बात हुई हमारे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में कि जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कंपनी के जो फेमस पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर में नाम गिना जाता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, जो तकरीबन 56.18 के हमारे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर बिजनेस करती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो कि तकरीबन 26 के पीई पे ट्रेड करती है मार्केट के अंदर में। कंपनी अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी महंगे वैल्यूएशंस पर आईपीओ ला रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 30 नवंबर 2021 में। इसकी क्लोजिंग डेट है 2 दिसंबर 2021। कंपनी के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे 7 दिसंबर 2021 में। कंपनी की सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर 2021 में। कंपनी की जो फेस वैल्यू होगी वो हर एक शेयर की 10 रुपए के आसपास होगी। कंपनी जो जिस भाव पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है वो प्राइस बैंड है 870 से लेकर 900 पर शेयर। कंपनी का इशू साइज होगा तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का।
कंपनी का मार्केट लॉट तकरीबन एक लॉट में तकरीबन कंपनी 16 शेयर्स इशू करेगी जो 14,400 रुपये की टोटल मार्केट वैल्यू के आधार पे होगा। कंपनी की लिस्टिंग BSE और NSE के अंदर में होगी। इसके अलावा अगर हम कंपनी की इशू साइज को देखें तो कंपनी इस वक्त इस पब्लिक इशू के थ्रू 7,250 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है। कंपनी जिसके अंदर में फ्रेश इशू तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के थ्रू लेकर के आएगी और ऑफर फॉर सेल यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टेक को सेकेंडरी मार्केट के अंदर में सेल करेंगे जो कि 5,250 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी की कुछ अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें कि इस कंपनी के अंदर में IPO क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए के बारे में। तो पहले इस कंपनी के बारे में अच्छी बात ये है कि कंपनी पूरी तरीके से रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में मार्केट शेयर अच्छा खासा होल्ड करती है। जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा स्टेक इस हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में माना जाता है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स में सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला का नाम आता है जो कि शेयर बाजार के अंदर में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के तौर पे माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के नुकसान जिस कारण से हम कंपनी में इस पर्टिकुलरली इन प्राइसेस पर कंपनी में IPO में अप्लाई शायद नहीं करेंगे। तो वो रीजंस कुछ ऐसे हैं। पहला तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग एंटिटी है जो पिछले 2 से लेकर 3 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली लॉसेस बुक कर रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से कंपनी पिछले 3 क्वार्टर्स से कंटिन्यूसली लॉसेस जनरेट कर रही है। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के प्रमोटर हैं तो ये कंपनी बेस्ट हो सकती है। तो उनको ये बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जिस प्राइस पर इस कंपनी के अंदर में प्रमोटर बने थे उसके कंपैरिजन में कंपनी अभी 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, यानी 5 गुना कंपनी का शेयर महंगे भाव पर आ रहा है, जो कि किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि राकेश झुनझुनवाला एंटर है इसलिए हमें भी एंटर करना चाहिए। तो ये हो गए 2 कारण। तीसरा कारण ये हुआ कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले यानी पीयर कॉम्पिटिटर्स, जैसा कि हमने 2 पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताया, ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनके कंपैरिजन में कंपनी इस वक्त काफ़ी महंगा IPO लेकर के आ रही है। चौथा नेगेटिव पॉइंट ये कि कंपनी तकरीबन 7,220 करोड़ रुपए का IPO लेकर के आ रही है जिसके अंदर में फ्रेश इशू सिर्फ 2,000 करोड़ का है, बाकी 5,220 करोड़ रुपए का OFS है, यानी कि प्रमोटर्स सिर्फ एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं वो अपने हिस्से को हम लोगों को बेच करके एग्जिट ले रहे हैं, जो कि किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा 7 दिन पहले यानी कंपनी का जब पब्लिक इशू आएगा जिस तारीख को 30 नवंबर को, उससे 7 दिन पहले जो ग्रे मार्केट के अंदर में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर ओपन होता है, जो पब्लिक इशू ओपन होता है एक प्रकार से, उसके अंदर में 7% का प्रीमियम चल रहा है। तो एंकर इन्वेस्टर्स भी कंपनी के अंदर में इंटरेस्टेड नहीं है, तकरीबन 7% का ग्रॉस मार्केट प्रीमियम इस वक्त नजर आ रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए इस IPO के अंदर में ऐसा कुछ खास नहीं लगा जिसके लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट हम नहीं ले सकते। कंपनी में अगर हमने फंडिंग अगर किसी भी तरीके से लगा भी दी तो कंपनी में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे वो बहुत तेज़ी से मार्केट खुलते ही एग्जिट लेंगे। नतीजा ये होगा कि शायद ही IPO कुछ हल्के हरे से लेकर लाल निशान में खुल सकता है। तो इस कारण से हम इस पब्लिक इशू के अंदर में अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये थी मेरी राय, और अभी कोई अगर नया पब्लिक इशू आएगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।